भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, आज श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 12वां श्लोक लेते हैं। इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान अप्रदायभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः। पहले बताया था कि यज्ञ अर्थात परोपकार से हमारे अंदर दिव्य गुण उत्पन्न होते हैं और वे दिव्य गुण जो हम चाहते हैं वैसे भोग हमें प्राप्त कराते हैं, क्योंकि वे दिव्य गुण और देव पदार्थ जल है, अग्नि है, वायु आकाश है, सूर्य है, पृथ्वी है, ये सभी दिव्य हैं, देव पदार्थ हैं, जड़ देव पदार्थ। ये हमारी परोपकार की भावनाओं और अग्निहोत्र आदि के द्वारा समृद्ध होते हैं, स्वस्थ रहते हैं। हमारी भावनाएं, हमारे विचार न केवल हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं बल्कि समूचे ब्रह्मांड को प्रभावित करते हैं। ये बात इतनी सूक्ष्म है कि आज के लोगों की समझ में आ ही नहीं सकती। वे लोग जो दिखता है उसी पर विश्वास करते हैं, उस दिखाई देने वाले पदार्थ का जो प्रभाव हमारे अनुभव में आता है उसी को मानते हैं, और जो हमारे अनुभव में नहीं आता उसे वो नहीं मानते। ये आज के मनुष्य की, आज के विज्ञान की, आज की शिक्षा की ये भारी विडंबना है। आज का मनुष्य ये सोचता है कि मैं जानता हूं वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो जानने की सीमाएं सब मनुष्यों की अलग अलग हैं। जानने की सीमाएं हर जानने के साधन की दृष्टि से अलग अलग है। तो इससे मौलिक सत्य का, अंतिम सत्य का पता लग ही नहीं सकता। इसलिए वे पदार्थ जो अतीन्द्रिय हैं, हमारी आंखों से अनुभव न, हमारे इंद्रियों से अनुभूत नहीं हो सकते, उनको हम न जानते हैं और कोई जानने वाला बतावे तो मानते भी नहीं है। इसलिए हमारे इष्ट भोग हमें प्राप्त नहीं होते। हम चाहते हैं उस समय वर्षा नहीं होती, हम नहीं चाहते हैं कि उस समय वर्षा होती है। हम चाहते हैं तब गर्मी नहीं पड़ती, हम नहीं चाहते तब गर्मी पड़ती है। हम जितनी गर्मी चाहते हैं उतनी गर्मी नहीं पड़ती, उससे अधिक पड़ती है। हम चाहते हैं उतनी सर्दी नहीं पड़ती, उससे अलग पड़ती है। हम चाहते उतनी नहीं पड़ती, अधिक भी पड़ती है, कम पड़ती है। हम चाहते उतनी वर्षा नहीं होती, हम नहीं चाहते उतनी होती है। सूखा कोई नहीं चाहता पर सूखे भी पड़ते हैं। बाढ़ कोई नहीं चाहता फिर भी बाढ़ आती है। अतिवृष्टि कोई नहीं चाहता, वर्षा असमय हो जाए और फसल खराब हो जाए। वैज्ञानिक तो कह के रह जाएंगे, पश्चिमी विक्षोभ आ गया, मौसम खराब होने वाला है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उनका क्या गया। हम सैटेलाइट छोड़ करके नाना तकनीक अपना करके बता तो सकते हैं कि आप किसानों, आपकी फसल नष्ट होने वाली है। अच्छा, चेतावनी दे के क्या कर लेंगे, फसल खेत में खड़ी है। सरकार ने तो चेतावनी दे दी, मौसम विभाग ने,
किसान क्या करे? फसल ऐसी तो है नहीं कि उठाकर जेब में भर लेगा, घर ले जाएगा तुरंत काट करके। चेतावनी दे देंगे तूफान चक्रवात आने वाला है, सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। मकान, दुकान, पशु, फसल वो तो जुड़े, उसका क्या होगा? तो जो हम नहीं चाहते वो हो रहा है, और जो चाहते वो नहीं हो रहा है। कुछ लोग हैं श्रीमंत बने हैं, वही इसके कारण है सारे, क्योंकि उन्होंने हमारी इच्छाओं को अनियंत्रित कर दिया है, हमारे जीने की दिशा को बदल दिया है, हमारी यज्ञी भावना को, त्याग की भावना को, परोपकार की भावना को समाप्त कर दिया है। हमें पशुओं से भी नीचे गिरा दिया। आधुनिक शिक्षा ने, आधुनिक विज्ञान ने, आधुनिक राजनीति ने पशु से नीचे गिरा दिया। पशु के लिए कार्य मैथिली गुप्त ने, यही पशु प्रवृत्ति है जो आप या आप चरे, और मनुष्य कौन? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो दिव्य गुण मनुष्य दैवी गुण वाला होता है, और जब मनुष्य दैवी गुण वाला हो जाता है, हर व्यक्ति हर किसी का उपकार चाहता है। एक व्यक्ति दूसरे का उपकार चाहेगा, सब एक दूसरे का उपकार चाहेंगे, तो विचारों में एक संतुलन रहेगा, शांति रहेगी, स्थिरता रहेगी। शांत, स्थिर और संतुलित विचार इस सारे ब्रह्मांड को संतुलित करेंगे। वे वायु चलने की प्रक्रिया को संतुलित करेंगे, वे धरती के तापमान को संतुलित करेंगे, वो बादल बनने की प्रक्रिया को संतुलित करेंगे, वो बरसने की प्रक्रिया को संतुलित करेंगे। और आकाश में जो बिजली होती है उसके बिना वर्षा संभव नहीं, विद्युत के बिना, उसको भी संतुलित करेंगे। ऐसा नहीं वो कहीं भी गिरेगी, किसी को मारेगी, कुछ भी करेगी, तूफान आएगा, मकान उड़ाएगा, बिजली के पोल उड़ाएगा, पेड़ उखाड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा राम राज्य में नहीं होता था। जब चाहते जब वर्षा होती, जब नहीं चाहते नहीं होती, जब चाहते सर्दी, जब चाहते गर्मी, अर्थात एक संतुलित वातावरण था। वो किसके कारण था? सभी लोग याज्ञिक थे, हवन भी करते थे, और सभी विचारों से संतुलित थे, सभी सत्यवादी थे, सभी परोपकारी थे, सभी न्यायकारी थे, सभी दयालु थे, सभी जितेंद्रिय थे, लंपट नहीं थे, कोई भी लंपट नहीं था। तो इसलिए यहां कह रहे हैं कि हमारी इन परोपकार की भावनाओं, हमारी इन सतोगुणी भावना रूपी यज्ञ और अग्निहोत्र से उठने वाली सुगंध से सभी देव पदार्थ, सभी जड़ पदार्थ, जड़ देव पदार्थ, हवा, पानी, भूमि, आकाश, मनस तत्व, सभी ये समृद्ध होते हैं। और जब ये समृद्ध हो जाते हैं तो हमें हमारे इच्छित भोग प्राप्त कराते हैं। इष्ट जो हमें चाहिए, इष्ट का अर्थ स्वच्छंद नहीं, रुचियां नहीं, इष्ट जो वास्तव में हमें चाहिए, जो हमारे अनुकूल है, जो हमारे लिए हितकर है, वह इष्ट है, तो वो भोग प्राप्त करते थे। और वो प्राप्त हो गया हमें, हमारे पास पर्याप्त धन है, हमारे पास पर्याप्त अन्न है, हमारे पास पर्याप्त, ये जो पर्याप्त है साधन, वो किसने दिए? देवों ने दिए। देव कई प्रकार के होते हैं, चेतन देव भी होते हैं। सबसे बड़ा देव तो परमात्मा है, जिसको महादेव भी कहते हैं। महादेव ये नहीं जिसकी पूजा महादेव एक महापुरुष भी हुए, वह महादेव जिसने सृष्टि को रचा है, उसी का नाम विष्णु है, उसी का नाम शंकर है, उसी का नाम शिव है, उसी का नाम जगदम्बा, उसी का नाम इंद्र है, उसी का नाम गणेश है। सर्वव्यापक निराकार शक्ति, वो सबसे बड़े देव। और चेतन देव में माता है, पिता है, आचार्य है, गुरु है, अतिथि विद्वान है, किसान है, मजदूर है, सैनिक है,
वह चिकित्सक है, इंजीनियर है, ये सभी देव हैं, व्यापारी हैं, क्योंकि ये समाज को देते हैं। अगर ये समाज को लेते हैं तो ये देव बिल्कुल नहीं है, दस्यु हैं। जब आप व्यापार करते हैं केवल वो आगे आएगा जो देने वाला भी देव है, जो त्याग की भावना वाला है, जो सत्गुण संपन्न है, वह देव है। तो इन सबके पारस्परिक सहयोग से जो हमें पदार्थ प्राप्त कर होते हैं, ईश्वर की कृपा से जो हमारे पास धन धान्य है, जो पैसा है, संपत्ति है, वो ईश्वर ने दिया। और इसलिए उसको हम बिना किसी को दिए, बिना त्याग किए अगर स्वयं ही खाते हैं, उपभोग करते हैं, तो हम चोर हैं। एक व्यक्ति व्यापार करता है, उसकी करोड़ रुपए प्रतिदिन की आय है। उसे सोचना चाहिए कि वो आय किसके बल पर करता है, किसकी सहायता से करता है। उस कंपनी में काम करने वाला एक एक मजदूर, कार्यालय में काम करने वाला क्लर्क, प्रबंधक, सबके सामूहिक सहयोग से ही वो कर सकता है, अन्यथा वो अरबपति खरबपति नहीं होता। सबके सहयोग से करता है, लेकिन जिनके सहयोग से करता है उसको थोड़ा थोड़ा पैसा देके स्वयं खरबपति बन बैठता है। इसको कहते हैं चोर। उनको दिए बिना, ये देना देना थोड़ी है। जिनके सहयोग से हम धनपति हुए, वे अपनी मौलिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर सकें और हम धन कुबेर बन जाएं, इसको कहते हैं चोर। जो इनको दिए बिना, इनको समुचित दिए बिना भोग करता है, वो चोर है। यह कोई प्रश्न उठेगा कि समुचित का क्या अर्थ है? समुचित का अर्थ रामायण में ही आता है। श्री राम कहते हैं भरत जी से कि क्या तुम अपने भृत्यों को भोजन कराए बिना अकेले ही सुस्वादु सरस भोजन तो नहीं करते हो जब चित्रकूट मिले? अर्थात, और वेद मंत्र भी कहता है समानी प्रपास है वो अन्न भाग। समाज में सबको समान रूप से स्वास्थ्यवर्धक, संतुलित, उचित, पर्याप्त भोजन मिलना चाहिए। क्या ऐसा होता है? क्या एक श्रमिक को पर्याप्त दूध, घृत, फल मिल सकते हैं? क्या उसके रहने को उचित आवास मिल सकता है? क्या वो अपने बच्चों को उचित शिक्षा दिला सकता है? नहीं दिला सकता है तो ये चोरी है, उसके साथ अन्याय है। समुचित मौलिक आवश्यकताओं को स्वस्थ, स्वास्थ्यवर्धक, संतुलित, सात्विक भोजन, चिकित्सा आदि व्यवस्थाएं प्रत्येक व्यक्ति को मिलनी चाहिए जो आपका सहयोग कर रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो वो चोरी है। और मेरा यह बिजनेस है, कुछ भी कमाओ, मुझे अन्न खाना है। खाने के लिए अन्न चाहिए, दाल चाहिए, घी चाहिए, दूध चाहिए, चावल चाहिए, फल चाहिए, सब्जी चाहिए। इसको कौन देगा? इनको देगा किसान। अगर किसान को उसका उचित मूल्य नहीं मिला और आप धन कुबेर हैं, किसान को उचित मूल्य नहीं दे रहे, चाहे आप राजनेता हैं, चाहे व्यापारी हैं, चाहे अधिकारी हैं, कोई भी है, आप अच्छा भोजन कर रहे हैं, एक किसान से ज़्यादा खाद्य वस्तुएं आपके यहाँ संग्रहित हैं या जब चाहे मंगा सकते हैं, और जो उगाता है उसको भरपेट नहीं मिलता, बहुत परिश्रम करता है, सारा दूध बेचना पड़ता है, जब पशु के लिए चारा दाना ला पाता है,
अन्न बेचता है तब उसको वस्त्र आदि दूसरी आवश्यकताएं पूर्ति करनी पड़ती हैं। तो वो अपना पेट काट करके बाजार में दे देता है और सस्ता देता है, इसलिए उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती, सारी जिंदगी उसका ऐसे ही जाता है। इसका अर्थ हम किसान की चोरी कर रहे हैं। जो उत्पादन कर रहा है वो दुखी है और उपभोक्ता भी दुखी है, बिचौलिया सुखी है। और फिर गीता का पाठ कराए, गीता का पाठ करें और मुक्ति मिल जाएगी, ऐसी कल्पना में जी रहे। इसलिए ये श्लोक कहता, भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे मनुष्य, हे अर्जुन, जो व्यक्ति इष्ट भोगों को भोगते हैं लेकिन त्याग की भावना से नहीं भोगते, किसी को देते नहीं हैं, स्वयं ही भोगते हैं, वे चोर हैं। और सब जानते चोरी करना पाप है। और समाज में आज ऐसे ही चोर सुखी है और ये निरंतर बढ़ रहा है। ये भावना बनती जा रही है कि बिना किए मैं सारी संपत्ति का मालिक हो जाऊं। अगला श्लोक बता, यज्ञ शिष्टा शिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। जो यज्ञ का शेष खाता है, अर्थात मेरा जो धन है वो दूसरों को बांटने के पश्चात जो बचता उसे मैं उपयोग करूं। मेरे पास कोई गरीब नहीं है, गरीब तो नहीं है कहीं, मेरे पास कोई भूखा तो नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा तो नहीं है जिसके पास वस्त्र नहीं है, जो धन के अभाव में चिकित्सा नहीं करा पा रहा है, जो धन के अभाव में अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है, जो धन के अभाव में वर्षा में भीग रहा है, उसके पास मकान नहीं है। अगर ऐसा है और मेरे पास धन है तो उस धन को धिक्कार है, वो धन नहीं निधन है। क्योंकि यहां भगवान कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ से शेष बचा है उसी का उपयोग करना चाहिए। अर्थात जरूरतमंदों को देने के बाद जो अपने पास बचता उसका उपभोग करना चाहिए। ये नहीं देखना कि मैंने कमाया है। जो कमाता है पहले तो किस प्रकार से कमाया, किसके द्वारा कमाया, किन किन का उसमें परिश्रम था, सभी एक दूसरे पर निर्भर है। किसान भी निर्भर है, व्यापारियों पर निर्भर है, और हम सब अच्छा कमाए खाएं। सैनिक सीमा पर हमारी रक्षा कर रहा है, क्या उसका कोई भाग नहीं है? अगर वो रक्षा नहीं करे तो किसान खेती नहीं कर पाएगा, मजदूर मजदूरी नहीं कर पाएगा, व्यापारी व्यापार नहीं कर पाएगा, उद्योगपति उद्योग नहीं चला पाएगा, राजनेता अपनी राजनीति नहीं कर पाएगा, शासन नहीं कर पाएगा। तो वो भी देव है। सबको भाग पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा सबको दे दें। ये सब जानवर नहीं है कि थोड़ा थोड़ा फेंक दें सबको संतुष्ट हो जाएंगे। सबको उचित भाग मिलना चाहिए, सभी सुखी रहने चाहिए। तो उसके बाद जो बचता है, जो ऐसा करता है, उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं। यह प्रश्न उठता है कि क्या पाप दूर भी होते हैं? महाभारत में महादेव जी ने पापों की 2 श्रेणियां बताई हैं। भगवान शिव कहते हैं देवी भगवती उमा जी से कि हे देवी, एक पाप वो होता है जो अनायास हो जाता है, बिना इच्छा के हो जाता है। चल रहे चींटियां मर गई, किसान खेती कर रहा, कई कीड़े मर गए, आप दौड़ रहे कोई टकरा गया तो वो उसको चोट लग गई। यह है बिना इरादे का, बिना इच्छा का किया पाप, अर्थात अनजाने में हो गया। और एक पाप भी होते हैं जो जानकर किए जाते हैं। जानता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं फिर भी बोलता है, जानता मैं किसी को मूर्ख बना रहा हूं, धोखा दे रहा हूं फिर भी बनाता है, जानते हुए चोरी करता है, जानते डाका डालता है, जानते झूठ बोलता है, जानते छल कपट करता है, जान के किसी का अपमान करता है और जान करके किसी के साथ दुराचार करता है।
दुराचार तो अनजाने में होता ही नहीं है। तो जो जान के पाप करते हैं वे पाप कभी दूर नहीं होते, लेकिन जो अनजाने में पाप हो जाता है वे पाप दूर हो जाते हैं। उसका उपाय बताया है कि यज्ञ शेष ही उपयोग करो जीवन में, तो अनजाने में किए गए पाप दूर हो जाते हैं। त्याग, चाहे आप करोड़पति हैं, चाहे अरबपति हैं, चाहे खरबपति हैं, आप स्वामी नहीं हैं, ईश्वर स्वामी हैं। आप ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, निधिपति नहीं है। निधिपति परमात्मा है। इसलिए सब ईश्वर के प्रतिनिधि बनकर ईश्वर की संपूर्ण प्रजा को सुखी करने के लिए यज्ञ करें, त्याग करें। और जो अग्निहोत्र होता है वह भी त्याग है। उसका धुआं सबको प्राप्त होता है, वायुमंडल को शुद्ध करता है। शुद्ध वायु होगा तो शुद्ध जल बरसेगा, शुद्ध जल बरसेगा तो भूमि शुद्ध होगी, और जो जीव श्वास लेंगे उनको भी शुद्ध वायु मिलेगी। ये भी त्याग है। तो यज्ञ करने के पश्चात, त्याग करने के पश्चात, अग्निहोत्र करने के पश्चात जो भोग करता है, उपभोग करता है, ऐसा व्यक्ति अनजाने में किए गए पापों को दूर कर देता है। उसके पाप दूर हो जाते हैं अनजाने में किए हुए। आज तो जान के चैलेंज पूर्वक पाप होते हैं। बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा इस प्रकार झूठ बोलता है, इस प्रकार झूठ बोलता है, बड़े दुस्साहस के साथ झूठ बोलता है और दूसरों को बताता है कि मैं सत्य बोल रहा हूं। चुनाव घोषणा होने वाली है, होगी मालूम नहीं, आचार संहिता लग जाएगी, चुनावी रैली होंगी। इन 2 महीनों में जब तक चुनाव होगा इतना झूठ बोला जाएगा, इतना झूठ अगले 10 महीनों में नहीं बोला जाएगा। वैसे तो हमेशा ही बोलते हैं, सब बोलते हैं, विरला कोई होगा जो झूठ नहीं बोलता होगा। वो निश्चित ही धन्यवाद का पात्र है, वही मनुष्य कहना है का अधिकारी भी है। लेकिन इन 2 महीनों में इतना झूठ बोला जाएगा, इतने झूठे वादे किए जाएंगे, इतना लोभ दिया जाएगा, इतने झूठे दावे किए जाएंगे जो सारे ब्रह्मांड को असंतुलित कर देंगे। और ब्रह्मांड को असंतुलित करेंगे, वो क्लाइमेट चेंज करेगा, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। ऐसा नहीं एकदम आपत्ति टूट पड़ेंगी। ये तो पाप सारी दुनिया में हो रहा है, इसलिए सारा बदल गया। लेकिन हम ये सब नहीं करेंगे। मंदिर बना दिया, मस्जिद बना दिया, चर्च में जाके पूजा कर ली, गुरुद्वारे में जाके पूजा कर ली, हम हो गए धर्मात्मा। एक हम स्वयं को छल रहे हैं, ईश्वर को भी छल रहे हैं, स्वयं को छल रहे हैं। अगर हमारा जीवन नहीं बदला, अगर हमारा जीवन त्याग वृत्ति वाला नहीं हुआ, तो ये सब प्रकार के कर्मकांड पाखंड है, पाखंड। और पाखंड करना का अर्थ है ईश्वर को धोखा देने का प्रयास करना, दुस्साहस करना। एक और बड़ा पाप, पाप तो बहुत किए, एक ये भी पाप होगा कि ईश्वर को भी धोखा देने का प्रयास करते हैं, ईश्वर के साथ छल करने का प्रयास करते हैं। और जो जानते हैं कि ठीक नहीं है, वो जनता के साथ छल करते हैं कि हमने ये काम कर दिया, अब आपका उद्धार हो गया, अब देश में रामराज्य आ गया। मुंचन्ते तो अघम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। इस प्रकार के काम करने वाले, त्याग से काम करने वाले, अनजाने में जो अपने लिए अपने कार्यों में जो पाप कर बैठते हैं अनजाने में, वो उन पापों से दूर हो जाते हैं। खेती करने में पाप लगता है, कीड़े मकोड़े मरते हैं, कुछ भी करो पाप लगता है, चलने फिरने में, वो सारे पाप इस यज्ञ से दूर हो जाते हैं कि हम त्याग पूर्वक उपभोग करने वाले बने और हम अग्निहोत्र करने वाले बने। अगर ये 2 श्लोक ही हम अपने जीवन में उतार लें, और ये पूरी सृष्टि हमें यही शिक्षा देती है कि सब
बांट के खाते हैं। इस सृष्टि में एक कण दूसरे कण का भाग नहीं ले सकता, लेता नहीं है। एक पत्ती दूसरी पत्ती के हिस्से की धूप नहीं लेती, दूसरी पत्ते के भाग का वायु नहीं लेती, दूसरी पत्ती के हिस्से का जल नहीं लेती। एक फूल दूसरे के फूल के भाग की रोशनी, धूप और हवा, पानी नहीं लेती, खनिज नहीं लेती। सबके पास समान वितरण की व्यवस्था होती है। हमारे शरीर में हम जो खाते हैं, हाथ कमाते हैं लेकिन पूरे शरीर को उसका भाग प्राप्त होता है। सिर को सिर का भाग प्राप्त होता है, पैरों को पैरों का भाग प्राप्त होता है, पेट को भी प्राप्त होता है और उन हाथों को प्राप्त होता है। अगर हाथ ठीक रहें और सिर को भाग न दें, पेट को भाग न दें, पैरों को भाग न दें, तो हमारे हाथ भी समाप्त हो जाएंगे। कल्पना कीजिए मेरे हाथ जीवित रहे, बाकी सारे शरीर को लकवा हो जाए तो ये हाथ क्या करेंगे? आज सारे शरीर को लकवा है, कुछ चंद लोग संपन्न हो रहे हैं। ये दुनिया की बात है, भारत की नहीं। तो 800 करोड़ लोगों में से चंद लोगों के पास इन 800 करोड़ की संपत्ति चली गई गुप्त रास्ते से, तो सारे मानव समाज को लकवा हो गया है। और ये ऐसे जिन्होंने लकवा किया है वो लोग केवल मानव नहीं, प्राणियों को भी प्रजातियां नष्ट कर दी। कितने प्राणियों की प्रजाति, कितने प्राणी नष्ट हो गए और निरंतर नष्ट होते जा रहे हैं। परंतु इन कुछ लोगों की भूख नहीं मिट रही। वो अपनी इच्छाओं के लिए करोड़ों की हत्या कर सकते हैं, हवा में जहर घोष सकते हैं, पानी में जहर घोष सकते हैं, भूमि में जहर घोष सकते हैं, अन्न में जहर घोष सकते हैं, आकाश में जहर घोष सकते हैं, रेडिएशन, मनस्तत्व में जहर घोष सकते हैं, परंतु उनकी भूख फिर भी शांत नहीं होती। तो ऐसे लोगों के लिए कहा गया कि ये लोग दस्यु होते हैं, पापी होते हैं, राक्षस होते हैं। राक्षस जाति भी थी, वर्ग मनुष्य जैसा ही, लेकिन जिनसे रक्षा करनी पड़े वह राक्षस कहलाता है। आज संपूर्ण मानव जाति को और जीवों को इन कुछ लोगों से रक्षा करनी आवश्यक हो गई है। लेकिन वे लोग बहुत सबल हैं और बाकी मनुष्य उनके लिए कीड़े मकोड़े, और बाकी मनुष्यों में समझ भी नहीं है, उनमें बुद्धि नहीं है, उन विवेक नहीं है, उन्हें पता ही नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। अगर आप गीता पर श्रद्धा रखते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी पर श्रद्धा रखते हैं, थोड़ी सी भी रखते हैं, तो यज्ञ पूर्वक जीने का अभ्यास करें। जरूरतमंदों पर दया करने का अभ्यास करें। ये जो आर्थिक विषमताएं पनप रही हैं धरती पर, ये कैसे दूर हो इसका प्रयास करें। धार्मिक स्थल, पूजा स्थल बहुत बन जाएंगे, पर्यटन स्थल हो गए, पूजा स्थल कोई नहीं रहा। पैसा आ जाएगा, सरकार के पास पैसा आ जाएगा, लेकिन ये ब्रह्मांड संतुलित नहीं होगा, ये समाज सुखी नहीं होगा। साधन बढ़ेंगे लेकिन अशांति बढ़ेगी, साधन बढ़ेंगे हिंसा बढ़ेगी, साधन बढ़ेंगे अराजकता बढ़ेगी, साधन बढ़ेंगे भूख बढ़ेगी, साधनता बढ़ेगी हिंसा बढ़ेगी, वैर बढ़ेगा, ईर्ष्या द्वेष बढ़ेगा। क्यों? कि गीता के इन श्लोकों पर विचार कभी नहीं किया गया। पढ़ लेते, गीता की पूजा कर लेते, गीता की आरती हो जाती है, गीता भेंट कर देते हैं, लेकिन जीवन में गीता नहीं। मैं आज इतना ही। हम यज्ञ जीवन बनाने का प्रयास करें। प्रारंभ में कठिनाई होगी, लगेगा कि मैंने कमाया, मैं किसी को क्यों दूं? नहीं कमाया, किसी के सहारे कमाया है, उनका जीवन भी सुखी होना चाहिए और समाज के सब लोग सुखी होने चाहिए। हम सब ईश्वर के परिवार हैं। आज इतना ही। ओम
क्षम।